This is DP Thaplyal and welcome to my YouTube channel Economics with DP Thaplyal। आज हम ALT इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्टिविटीज का पार्ट 3 पर डिस्कस करेंगे। ये जो एक्टिविटीज कैसे करके तैयार की जाएंगे, कैसे करके बनाए जाएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होंगे क्लास वाइज, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की एक्टिविटीज पर एक प्लान बना रखा है। और इस प्लान में आप अपने से टॉपिक ऐड कर सकते हैं। कुछ चीजें इसमें ध्यान में रखनी है, उन चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के हर सब्जेक्ट पर प्लान तैयार करके एक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज हमने बनाया है स्टेट पर, कर्नाटका स्टेट पर, और उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो आप इसे देखें। सबसे पहले क्लास 1 है। क्लास 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस। बस हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, मैं मेन चीजें बोलूंगा, बाकी आप क्योंकि पहले के जो 2 वीडियो हैं उनमें भी इन एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है, और अभी भी जो हम एक्टिविटी प्लान करेंगे उसे हम अपने हिसाब से भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने ये बनाया है ये उत्तराखंड पर बनाया है, उत्तराखंड स्टेट में देहरादून के हिसाब से बनाया है, और उत्तराखंड को कर्नाटक स्टेट अलॉट किया गया है सीबीएसई के द्वारा। जो वीडियो 2 है उसमें मैंने आपको कौन से स्टेट किस स्टेट को अलॉट किया गए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, वो पहले ही बताया जा चुका है। वीडियो जो पार्ट 2 था उसमें बताया गया है। अब वीडियो पार्ट 3 में हम केवल उन एक्टिविटीज के बारे में बोलेंगे जो वीडियो पार्ट 1 एंड वीडियो पार्ट 2 में हमने समझा। अब पार्ट 3 में उसे एग्जीक्यूट करना है। उत्तराखंड के लिए कर्नाटक स्टेट दिया गया है। कर्नाटका स्टेट पर प्रोजेक्ट असाइनमेंट हमने बच्चों से तैयार करवाना है क्लास 1 टू क्लास 12। हर स्टेट को अलग अलग स्टेट दिए गए हैं, वो अपने स्टेट को अपने हिसाब से जो स्टेट उन्हें अलॉटेड है वो एक्टिविटी प्लान करेंगे। बट कैसे प्लान किया जाए यहाँ पर मैं उस चीज को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने जो चीज ध्यान में रखनी है वो, जब हम एक्टिविटी प्लान करेंगे तो एक्टिविटी प्लान करते समय हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज है, हमने जैसे ये सब्जेक्ट ले रखा है क्लास 1 में इंग्लिश लिया है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश सब्जेक्ट में पहली क्लास में मैंने जो एक्टिविटी सेलेक्ट की है वो की है पोस्टर मेकिंग, पोस्टर एंड फ्लायर मेकिंग। तो फ्लायर मेकिंग एंड पोस्टर मेकिंग, और उसके लिए इस पोस्टर मेकिंग के लिए एक्टिविटी का जो नंबर है वो है 4.1.3.1। तो कोई भी एक्टिविटी हम सेलेक्ट करें उसके लिए एक्टिविटी नंबर हम ले लें। और एक्टिविटी कहाँ से सेलेक्ट करें? एक्टिविटी हम कला सेतु के जो पार्ट 4 है उससे भी ले सकते हैं, और सीबीएसई का जो मे का लेटर है उससे भी एक्टिविटी हम ले सकते हैं। कि जैसे पोस्टर मेकिंग के लिए 4.1.3.1 है, क्योंकि जब हम इसे अपलोड करेंगे तो हमें सबसे पहले एक्टिविटी नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर एक्टिविटी नंबर में इस नंबर को सेलेक्ट करके वहां पोस्टर, फ्लायर वगैरह आएंगे, फिर हम उन पर टिक लगाएंगे कि हमने पोस्टर बनाए या फ्लायर बनाए। तो उस चीज पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट लिख लिया, एक्टिविटी सेलेक्ट की, एक्टिविटी का नंबर सेलेक्ट करना है, और एक्टिविटी का जो नंबर सेलेक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या हमने बनाना, पोस्टर बनाना, फ्लेयर बनाना है। जैसे यहाँ पर वेस्ट मटेरियल पर हमने बात की है, यहाँ पर क्ले मॉडलिंग पर बात की है, तो वेस्ट मटेरियल के लिए 4.1.1.1 है। जैसे क्ले मॉडलिंग के लिए है
4.1.3.1 है। ये चीजें हमें सीबीएसई के लेटर से एक्टिविटी को सिलेक्ट करते समय लेना है। तो जैसे क्लास 1 में हमने इंग्लिश में ले लिया फेमस फेस्टिवल ड्रेसेज और फूड ऑफ कर्नाटका, उस पर पोस्टर बच्चे बना लेंगे। तो एक हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है सबसे पहले, फिर एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, फिर उन एक्टिविटी में क्या बनाना है, पोस्टर बनाना है, फ्लेयर बनाना है, पेंटिंग करनी है और वेस्ट मटेरियल को यूज करना है या क्ले को यूज करना है, फिर हमें वो सिलेक्ट करना है। फिर हमें उस क्लास की जो चैप्टर है, उन चैप्टर में उसमें जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से उन लोगों को वर्क अलॉट करना है। अब जैसे उत्तराखंड के लिए कर्नाटक है तो कर्नाटक पर हमने वो कर लिया, और पहली क्लास के लिए ये इंग्लिश में हमने बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी दे सकते हैं, बट एक्टिविटी के नंबर जो रखे जाएंगे वो इन पर बेस्ड होंगे। तो पहले हम एक्टिविटी नंबर सेलेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ क्या हमें बनाना है, किस चीज पर प्रोजेक्ट देना है, तब हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। टाइम फ्रेमिंग यहीं पर लिखें कि हमने कितना टाइम इस पर बच्चे को दिया जाना है, 1 मंथ दिया जाना है, 2 मंथ दिया जाना है, जो भी दिया जाना है। 25 जनवरी तक ये अपलोड हो जाना है। 25 जनवरी लास्ट डेट है, तो जो भी बनाएंगे उस हिसाब से हम बच्चों को वर्क अलॉट करेंगे। तो टाइम कितना हमने बच्चों को दिया, एक्टिविटी कौन सी है और उसमें क्या बनाना है, पोस्टर बनाने हैं या क्या बनाना है, वो एक्टिविटी हो गई। और तब हमें टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो इतनी चीजें देखनी है। हिंदी में हमने कर्नाटक के फूलों का रंग दे दिया भरने के लिए पहली क्लास में। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जो कोलाज इनटू शेप दे दिया, और इधर ईवीएस में इनको वहां के फ्रूट्स के बारे में क्ले मॉडलिंग के लिए दे दिया। तो क्ले मॉडलिंग का जो एक्टिविटी नंबर है वो है 4.1.3.1। ये हमें अपलोड करते समय एक्टिविटी नंबर होना हमारे पास जरूरी है। तो हमें सबसे ज्यादा चीजें जरूरी जो है वो एक्टिविटी नंबर है, और वो एक्टिविटी नंबर हमें जो हमने जैसे पेंटिंग है, ये है जो वेस्ट मटेरियल है, क्ले है, पोस्टर है, इनके बेस पर एक्टिविटी सीबीएसई के लेटर से हमें मिल जाएगी। या हम कला सेतु से जो हमारे पास कला सेतु का पार्ट 4 है, पार्ट 4 पर हम क्लिक करेंगे तो सारी टाइप की एक्टिविटीज उनके नंबर के साथ 3 में नंबर आएंगे और 4 में एक्टिविटी का नाम आएगा। तो हम पहले 4 को देख लें कि एक्टिविटी क्या है, और 3 में सेलेक्ट करें कि हमारे पास कौन सी एक्टिविटी है। या हम सीबीएसई के मई के लेटर को देखें, उसमें सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं। तो ये क्लास 1 का था। इसी टाइप से क्लास 2 का हमने यही चीज क्लास 2 में बनाई। जैसे ये क्लास 1 में बना लिया, फिर क्लास 2 का इसी चीज को अगर हम लेंगे तो हमने क्या टॉपिक हम क्लास 2 में दे सकते हैं, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास 12 क्लासेज हैं तो बहुत बड़ा वीडियो में वो करना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। ईवीएस में कर्नाटका में गट्टू हाउस फेमस वो है, तो उनका डायग्राम बनवाया जा सकता है बच्चों से। मैथमेटिक्स में क्यूब बनाने के लिए किया जा सकता है वेस्ट मटेरियल से। हिंदी में जो कर्नाटक में कमल का जो फ्लावर है, कमल फ्लावर सभी जगह एक ही जैसा होगा, तो लोटस फ्लावर की पेंटिंग करनी उसके कटआउट पर। पहली क्लास दूसरी क्लास का बच्चा कमल का फूल तो नहीं बना पाएगा, लेकिन जो कमल के फूल का शेप होगा उस पर वो पेंटिंग कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो हम पोस्टर बना सकते हैं कर्नाटक की किसी भी चीज पर, और उन पर 5 लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लास टीचर का नाम आ जाएगा लास्ट में। एक्टिविटी नंबर फिर से बाद में बार बार बात कर रहा हूं, जैसे एक्टिविटीज का नंबर हमें देना पड़ेगा कि किस चीज को हम बना रहे हैं। जैसे पेंटिंग में है तो 4.1.1.3 ऐसे करके एक्टिविटीज के नंबर हमें देने पड़ेंगे। ये क्लास 2 के लिए हम ऐसे एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। फिर क्लास 3 के लिए हम फिर एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर क्लास 3 के सिलेबस के हिसाब से ये एक्टिविटी प्लान कर रखी हैं। हम सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम देखते हैं तो हम अगर इंग्लिश में चलते हैं तो इंग्लिश की एक्टिविटीज को हमने यहाँ पर दे दिया है कि स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव राइटिंग। तो स्टोरी टेलिंग का 4.1.1.1.7 तो ये चीजें हमें देखनी है। हर चीज का आप देख रहे हैं कि जो भी एक्टिविटी हम दे रहे हैं उनमें एक्टिविटी का नंबर बदल जा रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर फूड स्टेप पर दे रखा है इंग्लिश में, क्लास 3 में फूड स्टेप पर, कर्नाटका के फूड स्टेप पर स्टोरी टेलिंग है। तो स्टोरी टेलिंग ये एक्टिविटी नंबर हमें पहले ही प्लान करना पड़ेगा कि स्टोरी टेलिंग में कौन सी एक्टिविटी नंबर स्टोरी टेलिंग की है। तो 4.1.1.1.7 पर स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव आर्ट का है, इस पर हम वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर राज्य के पशुओं का दे दिया है और यहाँ पर ये पिक्चर बनाने के लिए दे दिया, तो पिक्चर बनाने की एक्टिविटी का नंबर ये है। और यहाँ पर स्टडी ऑफ टेम्पल कर्नाटका की स्केचिंग करनी है, तो स्केचिंग का एक्टिविटी नंबर ये है, ये मैथमेटिक्स में है। ऐसे ही ईवीएस में है, कलरिंग करनी है, सिंबल ऑफ कर्नाटका के सिंबल पर स्केचिंग करना है, तो उसका 8 हमारे पास एक्टिविटी नंबर जो होगा वो 8 हो जाएगा। तो ये हमें क्लास 3 में हम इस चीज को दे सकते हैं। ऐसे ही अगर हम क्लास 3 के बाद क्लास 4 में चलते हैं तो ये एक्टिविटीज हम वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही एक्टिविटी दी जाए, हम बहुत सारी एक्टिविटीज दे सकते हैं। बच्चों के लेवल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से एक्टिविटीज को प्लान किया जा सकता है। एक्टिविटी ये मैंने अपने हिसाब से प्लान की है, सभी अपने अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, बट एक्टिविटी नंबर, टाइम ड्यूरेशन, टॉपिक, ये वहां पर जब हम फिल करेंगे इसको, ये जो हमारे पास हमने कला सेतु पोर्टल में इसे अपलोड करनी है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन अपलोड करते समय हमें एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, टॉपिक को सिलेक्ट करना है, टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्ट करना है और किस चीज को हमने उसे बनाने के लिए दिया है वो सेलेक्ट करना है। तो इसलिए ये पहले ही जब हम प्लान बनाएं तो इन सब चीजों को देख ले। क्लास 4 में ईवीएस में हमने कर्नाटका की ट्रेडिशनल ड्रेस का रोल प्ले करने के लिए टॉपिक दिया है, बच्चों के लिए वीडियो बनाने के लिए या रोल प्ले करने के लिए टॉपिक दिया है और उसकी एक्टिविटी नंबर फिर से 4.1.4.1 है। इसी ढंग से एक्टिविटी नंबर सब बदल जाएंगे। मैथमेटिक्स में डिजाइन द ब्रस्चर ऑफ कर्नाटका के डिजाइनिंग का ब्रस्चर बना सकते हैं। हिंदी में कर्नाटका के प्रमुख भोजन और वेशभूषा की डायलॉग राइटिंग हिंदी में करने के लिए है, तो डायलॉग राइटिंग जो है 4.1.1.1 एक्टिविटी का नंबर है। ऐसे ही कर्नाटका के आर्किटेक्चर का ब्रस्चर बनाने के लिए इंग्लिश में क्लास 4 में बना के दे रखा है, तो एक्टिविटी नंबर इसमें भी इसी ढंग से तैयार किया है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं क्लास 5 में, तो यहाँ भी हमने इसी टाइप से दे दिया है, एक्टिविटी दे दी है हिंदी में। कर्नाटक राज्य की सुगाली आदिवासियों की नृत्य पोशाक, सुगाली वहां पर नृत्य करने के लिए एक जो वहां का ट्रेडिशनल डांस है आदिवासियों का, उस पर दिया है और वेस्ट मटेरियल से इसकी क्लॉथिंग हम कर सकते हैं उस पोशाक की। जो सुगाली डांस करते समय जिस टाइप के कपड़े वो पहनते हैं, क्लॉथिंग उसकी हम वो बच्चों से बनवा सकते हैं। तो एक्टिविटी नंबर हम उसका नोट कर लेंगे। ईवीएस में कोलाज बनाने के लिए दे रखा है लेक्स इन कर्नाटका का, और उसमें फिर से क्रिएटिंग आर्ट से इसे तैयार करने की बात कही गई है। इंग्लिश में प्रमोशन ऑफ फेस्टिवल पर स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग या इसको इलस्ट्रेशन करना, इसे विस्तार से लिखना, ये चीजें दे रखी हैं, बट एक्टिविटी नंबर यहाँ पर फिर से चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में आप अपने हिसाब से एक्टिविटी को सेलेक्ट कर सकते हैं सीबीएसई के लेटर के मुताबिक। अब ये तो आगे 4 सब्जेक्ट थे क्लास 1 to 5। अब अगर हम क्लास 6 में आते हैं तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। क्लास 6, 7 एंड 8 में हमारे पास
6 सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर फिर से एक्टिविटी नंबर वही हो जाएंगे इंग्लिश में। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी एक्टिविटीज का लेवल भी चेंज होता जाएगा। और यहाँ पर हमने क्लास 6 में इंग्लिश में जो है वो कर्नाटका के जो वेरियस डांस फॉर्म इन कर्नाटका, इस पर मास्क ड्राइंग, मास्क बनाने के लिए दिया है, स्केचिंग करना, मास्क की स्केचिंग करना या पेंटिंग करने के लिए दिया है। एक्टिविटी नंबर हो जाएगा 4.1.3.1। तो अब ये एक्टिविटी नंबर फिर से जरूरी है। मैथमेटिक्स में भी इसी टाइप से हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कर्नाटका की स्टडी करने के लिए दे रखा है और उसकी पेंटिंग ब्रस्टर बनाने के लिए है। हिंदी में हस्तशिल्प की मॉडलिंग करने के लिए है। और साइंस में क्लॉथिंग पैटर्न पर स्केचिंग करने के लिए, टेक्सटाइल की जो कलरिंग है उस पर बनाने के लिए यहाँ पर प्लान किया है। और सोशल साइंस में डिफरेंट बच्चों को कुछ ग्रुप बनाना है, कुछ को हिस्ट्री में देना है, कुछ को पॉलिटिकल साइंस में और कुछ को ज्योग्राफी में देना है। तो क्लास में तीनों चीजों को लेना है। जैसे हिस्ट्री में यहाँ पर क्लास 6 में ज्वेलरीज को ले लिया है। इसका ज्वेलरी का बनाना है तो उसका 4.1.2.1.1 ये जब हम वहाँ देखेंगे तो ऐसी एक्टिविटी नंबर इसके लिए पड़ा हुआ है। और ऐसे ही अगर हम पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं तो जो ट्रेडिशनल कपल हैं उनकी ड्रेसेस को कैसे करके वो किया जाता है कर्नाटका में, उसके मटेरियल के बेस पर हम उसे बनाएंगे। ज्योग्राफी में हम लैंड फॉर्मेशन ऑफ कर्नाटका, क्लास 6 में लैंड फॉर्मेशन है तो उसी का स्केचिंग या हम वहाँ के जो वेस्ट मटेरियल है उससे बना सकते हैं। ऐसे संस्कृत में कर्नाटक राज्य की पर्वत श्रृंखलाओं की फोटो बनाएंगे और उनमें कुछ स्टोरी संस्कृत में लिखेंगे। तो ये क्लास 6 का हमारे पास हो जाता है। अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लास 7 पर, तो क्लास 7 में भी ऐसे ही 6 सब्जेक्ट हमारे पास हैं और इन्हीं 6 सब्जेक्ट पर जैसे सोशल साइंस में है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी में अलग अलग चीजें हम दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लास 7 में है ट्रेवलॉग का दे रखा है, जो यात्री होते हैं उनकी यात्रा वृत्तांत का यहाँ पर दे रखा है तो उसके लिए 4.1.4.4 एक्टिविटी नंबर हो जाता है। तो हमने एक्टिविटी के बेस पर इसे सेलेक्ट किया। सिविक्स में हमने यहाँ पर पोस्टर बनाने के लिए दे दिया हम्पी और यहाँ पर कंबा फेस्टिवल का, इनके पोस्टर बनाने के लिए दे दिए। और ज्योग्राफी में जो यहाँ पर कॉफी फार्मिंग होती है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, कैसे उसके लिए क्लाइमेटिकल सिचुएशन और इन सब चीजों पर ब्रस्टर, पोस्टर, फ्लेयर, इन सब चीजों को बनाया जा सकता है। एक्टिविटी नंबर उनकी अलग हो जाएगी। ऐसे ही साइंस में है यहाँ पर बटरफ्लाई का वो कर्नाटका की जो स्टडी ऑफ बटरफ्लाई, उनके बारे में स्टडी करने और उनकी पेंटिंग बनाना, स्केचिंग बनाना, ये साइंस में दे दिया। इंग्लिश में ट्रेडिशनल आर्ट पर दे दिया एक्टिविटी नंबर, क्योंकि इसमें पेंटिंग करनी है तो एक्टिविटी नंबर देखेंगे। मैथमेटिक्स में स्केचिंग करने के लिए दे रखा है, जो वहाँ के जो लाइन कलर, ये हम स्केचिंग करेंगे, लाइन कलर वगैरह करेंगे वहाँ के क्लॉथिंग पैटर्न पर। तो मैथमेटिकली हम उनके डिजाइन को तैयार करेंगे, जो जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पर उनकी डिजाइनिंग की बात की गई है। हिंदी में कर्नाटक की वेशभूषा में कठपुतली के हम स्केचिंग कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल से हम उन पर कठपुतलियां बनवा सकते हैं। संस्कृत में कर्नाटक के पर्यटन स्थल पर एक वीडियो बना सकते हैं, पेंटिंग करवा सकते हैं, पेंटिंग बनवा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं वहां के पर्यटन स्थलों पर, और उसके बारे में संस्कृत में कम से कम 3 या 4 लाइन लिखी जाए संस्कृत लैंग्वेज में। तो ऐसा क्लास 7 में प्लान किया गया है कर्नाटका पर। क्लास 8 फिर से वही हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएंगे,
6 सब्जेक्ट, और यहाँ पर भी हमने उसी हिसाब से मैथ्स में जो वहाँ के सिलेबस में है, पॉलीगॉन हमारे पास मैथमेटिक्स में क्लास 8 में सिलेबस में है, उससे क्रिएटिव आर्ट और वेस्ट मटेरियल से तैयार करने की एक्टिविटी दे दी है। और इंग्लिश में जो कर्नाटका के ट्रेवल हिस्ट्री है, उस पर ट्रेवलर्स की हिस्ट्री है, उसका ब्रोशर बनाने के लिए दे दिया। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, इन सब में अलग अलग टॉपिक हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट कर लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं उनके बेस पर इसे सेलेक्ट कर लिया। हिंदी में कर्नाटक के पर्यटन स्थल की व्यवस्था का ब्रोशर मेकिंग का काम दिया है। साइंस एक्टिविटी में भी हमने वहाँ के बायोडाइवर्सिटी, कर्नाटक में जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी स्केचिंग एंड पेंटिंग पर हमने बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीजें वहाँ की वो हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को दिखाती हैं, क्योंकि वो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी क्लास 8 में साइंस में, तो उसी के बेस पर दे दिया। और संस्कृत में कर्नाटका के भौगोलिक पर पोस्टर बना करके फिर संस्कृत भाषा में उस भौगोलिक स्थिति पर संस्कृत में लिखना है। अब क्लास 9th 10th में 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, और बहुत सारे स्कूलों में आईटी भी सब्जेक्ट लगा हुआ है। तो जब हमने अपलोड करना है कला सेतु में, तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को ही अपलोड होना है, लेकिन बनाया सभी सब्जेक्ट में जाना है। क्लास 9th एंड 10th के लिए एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सब्जेक्ट इनरिचमेंट है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट बेस जो है उसमें पूरी की पूरी नंबर इसी प्रोजेक्ट पर दी जानी है। तो इसलिए उनसे उस टाइप से, औरों में ग्रेडिंग होनी है सभी क्लास में, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक ग्रेडिंग होनी है, ग्रेड दिए जाने हैं। हमारे पास 5 एवोल्यूशन टूल हम बना रखे हैं, सीबीएसई ने दे रखा है, और हम उन्हें 2 into 5 10 मार्क्स में कर सकते हैं, या 5 into 10 50 मार्क्स में उसे कर सकते हैं। और उसके बेस पर ABCD जो भी ग्रेडिंग होती है प्राइमरी के हिसाब से प्राइमरी में, और सेकेंडरी के हिसाब से सेकेंडरी में ग्रेडिंग के जो लेवल सीबीएसई ने दे रखे हैं वो अलग अलग हैं। तो उसी बेस पर इसे तैयार किया जाएगा। जैसे क्लास 9th में आईटी है, तो आईटी में जो है वो फोटोशॉप करने का काम शुरू हो जाता है, उसका मटेरियल फोटोशॉपिंग का सिखाया जाता है बच्चों को। तो उसी पर वहाँ का ग्राफिक कैलेंडर हम तैयार करवा सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी हम यहाँ पर सेफ एक चैप्टर है वहाँ पर, और उसमें सिलेंडर वगैरह इन सब चीजों पर दे सकते हैं। और क्या करना है वो एक्टिविटीज है, पेंटिंग बनानी है उन पर, या यूजिंग वेस्ट मटेरियल करना है, स्कल्पचर बनाना है, क्या बनाना है वो हम एक्टिविटीज को सिलेक्ट करके इसे बना लेंगे। ऐसे सोशल साइंस में यहाँ पर अलग अलग न दे करके एक ही टॉपिक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इसमें मार्क्स सबको दी जानी है, इसीलिए एक ही जैसे डिफिकल्टी लेवल पर मार्क्स दी जाएगी। जैसे हमने क्लास 8 तक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री को अलग अलग कर लिया था, क्लास 9th एंड क्लास 10th में एक ही टाइप का रखा गया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि डिफिकल्टी लेवल अलग होने से सब्जेक्ट इनरिचमेंट में बच्चों को अलग अलग नंबर आए, और जो डिफिकल्ट होगा उस बच्चे की कम नंबर आएगी, और जिस बच्चे को थोड़ा सा इजी टॉपिक मिल जाएगा उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पर एक ही टॉपिक रखा गया है। आप ज्योग्राफी से रख सकते हैं, हिस्ट्री से रख सकते हैं, या पॉलिटिकल साइंस से रख सकते हैं, या इकोनॉमिक्स से रख सकते हैं। क्लास 9th एंड 10th में 4 बुक हमारे पास सोशल स्टडी में है। और यहाँ पर जैसे हमने डांस फेस्टिवल के जो कोलाज हैं उन्हें बनाने के लिए प्लान किया है, कोलाज बनाने का प्लान आउट किया है सोशल स्टडी में। ऐसे ही डिपिक्शन ऑफ नेचुरल ब्यूटी थ्रू कोलाज, ये इंग्लिश में दे दिया है। हिंदी में कर्नाटक की परंपराओं और रीति रिवाज का वीडियो बनाने के लिए दे दिया है। साइंस में वहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
कि पेंटिंग करने का मतलब है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो वेव्स आती हैं उनका पेंटिंग करना है। जो वहाँ के कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने सेलेक्ट करने, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी साउंड से जो वेव्स आती हैं उनकी पेंटिंग बनानी है, क्योंकि वहां पर उस सिलेबस में है उनके क्लास 9th के। तो इस ढंग से 9th की एक्टिविटी को प्लान किया गया है। क्लास 10th में अगेन 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही हैं, कुछ जगहों पर 6 सब्जेक्ट आईटी भी आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम फोटोशॉप को यूज किया जा सकता है, या जो डिजाइनिंग की जाएगी वो एप्स के थ्रू भी किया जा सकता है। तो ई पोस्टर बनाने के लिए जो ई पोस्टर बनाया जा सकता है, इस पर हिंदी में कर्नाटक के जो जनजीवन भाषाएं, नुक्कड़ नाटक, वीडियो, इन पर हम वीडियो बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो हम डिजाइन करेंगे, पेपर डिजाइन करेंगे, और ज्योमेट्रिकल शेप, क्योंकि क्लास 9th में ज्योमेट्रिकल शेप है, उनकी पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह हम कर सकते हैं। साइंस में स्टडी करेंगे हम जो वहाँ के पावर प्लांट है, कर्नाटका के पावर प्लांट है, पावर प्लांट में क्या क्या चीजें वो लगाई जाती हैं, उन पावर प्लांट को बनाने में किन चीजों को यूज किया जाता है, उनकी स्केचिंग हम कर सकते हैं। और सोशल साइंस में ऑनलाइन पीपीटी, वीडियो, इन सब चीजों को सिलिकॉन वैली, जो हमारी बेंगलोर की सिलिकॉन वैली है, भारत की सबसे प्रमुख सिलिकॉन वैली है, उस पर हमने प्लान आउट किया है। एक्टिविटी नंबर उसी के हिसाब से बनाया गया है कि पीपीटी बनाने के लिए एक्टिविटी नंबर क्या होगा, ये मेंशन कर रखा है कि अगर हम पीपीटी बनाते हैं किसी चीज पर, अगर हमारी पास पीपीटी बनती है तो पीपीटी बनाते समय हमें जो एक्टिविटी नंबर है वो ये एक्टिविटी नंबर हमारा पीपीटी के लिए हो जाएगा कि हम पीपीटी बना रहे हैं, तो पीपीटी का एक्टिविटी नंबर हम उसी हिसाब से प्लान कर लेंगे। तो ये सब चीजें हमारे पास, हमें बार बार इस चीज को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि हमें जब इन सब चीजों को करते समय ये नहीं देखना है कि हम कौन सी चीज को बच्चे को दे रहे हैं। सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटी बच्चे को दी जा रही है, तो ये हमें प्लान करना होगा। तो क्लास 9th एंड 10th में अगेन फिर से बताया जा रहा है कि ये 25 मार्क्स का बोर्ड के हिसाब से 25 मार्क्स का हो जाएगा ये सारा जो सब्जेक्ट इनरिचमेंट है, तो इस हिसाब से बच्चे तैयार करेंगे। हिंदी में जैसे हमने कर्नाटक के जनजीवन, इसी पर मैंने आपसे डिस्कस तो कर ही दिया है, तो आप इस टाइप से इसे तैयार करेंगे। अब हम आते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे स्कूल में तीनों स्ट्रीम में 14 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हर सब्जेक्ट में किस टाइप की एक्टिविटीज को प्लान किया जाएगा, ये हमें इस बेस पर देखना है। हमें एक्टिविटी का नंबर रखना है और हर लेवल देखना है कि जैसे जैसे हायर क्लासेज हो रही हैं उनकी एक्टिविटीज का लेवल बढ़ जाएगा, और एक्टिविटी लेवल बढ़ने के साथ साथ उन्हें जो काम करना होगा वो उनके सिलेबस के बेस पर ही हमें करना है। जैसे हमने इंग्लिश में फेमस जो वहाँ के पोएट्स हैं उनके बारे में लिखने के लिए, उनके बारे में लिख करके उनकी पेंटिंग के बारे में दे रखा है। ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, इनमें जैसे ज्योग्राफी में नेशनल पार्क, जो वहाँ का फेमस नेशनल पार्क है, उसके बारे में बनाने के लिए दे रखा है। अकाउंटेंसी में फ्लेयर बनाने के लिए दे रखा है, टूरिज्म पर। केमिस्ट्री में पॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग पर दे रखा है। इकोनॉमिक्स में कार्टून एक्टिविटीज दे रखी हैं, जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है और डिमांड का है, इनसे कार्टून मेकिंग का काम दे रखा है। पॉलिटिकल साइंस में इसी टाइप से ब्रस्टर बना रखा है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कर्नाटका में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ब्रस्टर बनाने के लिए प्लान आउट किया है। बिजनेस स्टडी में कोलाज मेकिंग, स्टाफ अप प्लान। अब यहाँ पर बिजनेस, जितने न्यू बिजनेस वहाँ पर शुरू हुए हैं उनका ब्रस्टर बनाने के लिए दे दिया। फिजिक्स में साउंड है, स्टडी ऑफ यहाँ पर
साउंड का है। और जो वैसे तो कर्नाटका में मोनेस्ट्री बहुत कम है, लेकिन जो मोनेस्ट्री हैं उनमें गोंग्स हैं। उन गोंग से जो साउंड निकलती है, उस साउंड की जो वो होती है, उस साउंड के बेस पर जो 11th के सिलेबस में कैसे करके साउंड को हम माप सकते हैं, कैसे करके उसकी स्केचिंग होनी है, उस पर हम उसे दे सकते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी एंड हिस्ट्री में है। मैथमेटिक्स में सिलेंडर, कॉन, ये वहाँ के सिलेबस में है। कर्नाटका पर इन चीजों को बनाने के लिए उसे दिया गया है। ऐसे ही अगर हम आते हैं हिंदी में, तो कर्नाटक के प्रमुख शहर और उनका परिचय लिखने के लिए जो फ्लेयर बनते हैं, फ्लेयर बनाने के लिए दिया गया है। और एक्टिविटी प्लान किया है। हिस्ट्री में हम लोगों ने कर्नाटका में जो कर्नाटका के हिस्टोरिकल चीजों पर हमने उसे दे दिया है। ऐसे ही पेंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका की हिस्ट्री का ग्राफिक्स करना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो क्लास 11th में सीएस में ग्राफिक्स का आता है। तो कर्नाटका की हिस्ट्री पर ग्राफिक्स करने के लिए दिया गया है। और बायोलॉजी में मेडिकल प्लांट पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। तो कर्नाटका के जो फेमस मेडिकल प्लांट हैं उनके बारे में और उनकी स्केचिंग बनाने के लिए हमने एक्टिविटी प्लान की है। वैसे ही अगर हम क्लास 12th में आते हैं, यहाँ पर 5 ही सब्जेक्ट का अपलोड होना है, लेकिन ग्रेड सभी में मिलने हैं, इसलिए सभी सब्जेक्ट का प्लान करना जरूरी है। इंग्लिश में जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया है के शिवरामन ने, तो उनके बारे में लिखने के लिए दिया है। डिफेक्शन बनाने के लिए इंग्लिश में हमने प्लान कर लिया। मैथमेटिक्स में ग्राफिक बनाना है। डेमोग्राफी ऑफ कर्नाटक की डेमोग्राफी पर ग्राफ बनाने हैं। क्लास 12 के सिलेबस में है ग्राफ बनाना मैथमेटिक्स में, इसलिए ग्राफ्स बनाने के लिए दे दिया। हिंदी में वहाँ के नुक्कड़ नाटक, संस्कृति और उनकी विशेषताओं पर रोल प्ले करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए एक्टिविटी प्लान कर ली है। एक्टिविटी नंबर सबके अलग अलग हैं, ये हमें पहले ही सिलेक्ट करने हैं। हम इनके अलावा भी कर सकते हैं, बट हमें एक्टिविटी नंबर पहले ही सिलेक्ट करनी है। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में हमने क्रेचर ऑन कर्नाटका पॉलिटिकल, और इस पर हमें कार्टूनिंग करनी है। क्रेचर पर, वहाँ की पॉलिटिकल क्रेचर पर हमें कार्टूनिंग करनी है, ऐसा हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है। अकाउंटेंसी में हमने वहाँ के एनुअल जो रिपोर्ट होगी, जो इन सब चीजों के एनुअल रिपोर्ट पर हमें एनुअल बुक कीपिंग का काम दे रखा है। स्केचिंग, डॉक्यूमेंटिंग, इन सब चीजों पर दे दिया है। केमिस्ट्री में जो यहाँ पर दे रखा है वो प्रेशर, वहाँ पर चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो फाइंडिंग करनी है, फाइंड आउट करना है वहाँ के जो सिस्टम है कर्नाटका के, उसी पर हमने इस पर दे दिया है ड्राइंग करने के लिए, कलरिंग करने के लिए। इको में हमने कोलाज मेकिंग दे दिया है। टूरिज्म ऑन जीडीपी, तो जो टूरिज्म से जीडीपी आती है कर्नाटका की, उस पर हम कोलाज बनाने के लिए एक्टिविटी प्लान किए हैं इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में फिर से यहाँ पर ग्राफिक्स बनाने की बात की गई है। डेमोग्राफी पर जो कंप्यूटराइज ग्राफिक बनाया जाएगा। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफी पॉपुलेशन के, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी के डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया जाएगा, कंप्यूटराइज ग्राफिंग वो की जाएगी। ये तो कंप्यूटर साइंस में है। ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि उनके सिलेबस में है क्लास 12th में, तो कर्नाटका स्टेट के ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड पर ब्रस्टर बनाया जा सकता है। बिजनेस स्टडी में प्रमोशन ऑफ जो कर्नाटका के प्रोडक्ट हैं उनके प्रमोशन का हम फ्लेयर बना सकते हैं। फिजिक्स में सोलर एनर्जी
जो हमारे कर्नाटका के सोलर प्लांट हैं उनकी स्केचिंग करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे ही पेंटिंग एंड फिजिकल एजुकेशन में भी क्लास 12th में हम एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। ये एक्टिविटी जब हम प्लान करेंगे, इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक चीज ये देखनी है कि जब हम एक्टिविटी प्लान करेंगे तो इसमें एक्टिविटी का नंबर, जो एक्टिविटी नंबर है वो लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, टॉपिक, एक्टिविटी नंबर, किस डेट को दिया गया, किस डेट को सबमिट हुआ, और आप 5 चीजों पर सीबीएसई के लेटर में 5 चीजें दे रखी हैं। किन किन चीजों पर, प्रेजेंटेशन पर, सब्जेक्ट मटेरियल पर, प्रेजेंटेशन पर, इन सब चीजों पर कोई 5 चीजों पर आप इन्हें एवेल्युएट करेंगे और एवेल्युएट करके क्लास 9th एंड 10th में सब्जेक्ट इनरिचमेंट की मार्क्स देंगे और बाकी क्लास 1 से लेकर के 12 तक इस पर ही ग्रेडिंग दी जाएगी। तो ये कर्नाटका स्टेट पर उत्तराखंड के लिए मिला था, ये मैंने बनाने का प्रयास किया है। आप इन एक्टिविटीज को अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने 3 पार्टों में वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 3 वीडियो इसमें बनाए हैं और आई थिंक मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के इसे करने में इन वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू।